नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 7 हम भी सीखें कविता। तो देखते हैं क्या सीखते हैं हम भी। कुदरत हमको रोज सिखाती, कुदरत हमको रोज सिखाती, जगहित में कुछ करना सीखे, अपने लिए सभी जीते हैं, औरों के हित मरना सीखे। अपने लिए तो सभी जीते हैं, औरों के लिए भी मरना सीखे। कौन सिखाता है हमें? कुदरत। परोपकार की भावना हमेशा हर मनुष्य के अंदर होनी ही चाहिए। जिस प्रकार प्रकृति दूसरों पर उपकार करती है, उस प्रकार हमें भी उपकार करना चाहिए। प्रकृति हमें रोज रोज यही पाठ पढ़ाती है रहती है कि संसार में खास उद्देश्य से आए हैं हम। सूरज हमें रोशनी देता, तारे शीतलता बरसाते, चांद बांटता अमृत सबको, बादल वर्षा दल जल दे जाते। से जो थोड़ा थोड़ा अंधकार हम हरना सीखें। अब इसका अर्थ ये होता है कि सूरज हमें रोशनी देकर जीवन प्रदान करता है, तो तारे हमें शीतलता प्रदान करते हैं। चांद हमें अपनी किरणों से अमृत प्रदान करता है, तो बादल जल की वर्षा कर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। और जुगनू भले ही थोड़ी थोड़ी और कहीं कहीं रोशनी करता है, फिर भी वह अंधकार को दूर करने में लगा ही रहता है। इस प्रकार प्रकृति के इन स्वरूपों से प्रेरणा लेकर हमें भी परोपकार करना सीखना चाहिए। बिन अभिमान पेड़ देते हैं, बीज फूल फल ठंडी छाया, ए दधीचि बनकर हर युग में न्यौछायर कर देते काया। मौसम चाहे कैसा भी हो, तरुक की तरह निखरना सीखें। तो इसमें इसका अर्थ यह है कि हमको अभिमान घमंड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हर रोज ही देखते हैं कि पेड़ पौधे बिना किसी घमंड के ही हमें बीज फूल और फल देते रहते हैं, वह कभी घमंड नहीं करते। यही नहीं, वह बड़ी अच्छी सुखद ठंडी छाया भी हमें देते हैं। और जिस प्रकार महर्षि दधीचि की तरह हर एक समय में अपना सब कुछ परोपकार में लगाते रहते हैं। मौसम चाहे जो भी हो, कुछ भी बुरा और खराब क्यों ना हो, हमें तो पेड़ की तरह परोपकार करना नहीं भूलना चाहिए। गहरी नदियां, निर्झर नाले, निर्मल जल दिन रात बहाते हैं, ऊंचे नीचे पर्वत ही तो इन सातों के जनक कहाते। ऐसे ही त्यागी बनकर हम बूंद बूंद कर झरना सीखें। तो बड़ी बड़ी नदियां, नाले और झरने रात दिन दूसरों के लिए ही साफ और सुंदर जल बहाते रहते हैं। इनको जन्म देने वाले बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत ही तो हैं। इनकी तरह त्यागी बलिदानी बनकर हम दूसरों को सुख और जीवन देने के लिए अपने जीवन रस का एक एक बूंद को टपकाते रहना चाहिए। उनके लिए भी हमको कुछ करना चाहिए। सबका पालन करने वाली, अन्न उगाती धरती प्यारी, उतल पुतल खुद ही सह लेती, महकाती जीवन फुलवारी, जीवन देती प्राण वायु बन, चारों ओर विचरना सीखें। इसका अर्थ यह है कि धरती सचमुच में प्यारी माँ की तरह है। यह सबका पालन पोषण करती है, तरह तरह के अनाज को पैदा करती है। और जब भी कोई उलटफेर अर्थात कठिन और दुखद घटना, कठिन
या दुखद घटना हमारे साथ होती है उसे यह स्वयं ही सह लेती है, लेकिन सबके जीवन की फुलवारी की तरह सुगंधित करने से नहीं रुकती। इसी प्रकार हमको सबको हमेशा ही संजीवनी देती रहती है। हमें चारों ओर स्वतंत्र रूप से विचरण घूमने की शिक्षा इससे अवश्य लेनी चाहिए। यह हो गया हमारे कविता का अर्थ। तो शब्दार्थ देखते हैं इसमें। कुदरत मतलब होता है प्रकृति, जग हित यानी होता है संसार का कल्याण, संसार का हित, तरु यानी पेड़, निखरना यानी निर्मल या साफ होना, चमकना, सोता झरना, जनक जन्म देने वाला, महकना सुगंध देना, विचरना घूमना फिरना। अब हम देखते हैं इसकी सही जोड़ी। सूरज हमें रोशनी देता, सूरज हमें रोशनी देता, तारे शीतलता बरसाते। इसका आ जाएगा क्या? तारे शीतलता बरसाते। सूरज हमें रोशनी देता, तारे शीतलता बरसाते। ठीक है। अब दूसरा है बिन अभिमान पेड़ देते हैं। क्या देते हैं? बिन अभिमान पेड़। बिना अभिमान के पेड़ क्या देते हैं हमें? बीज फूल फल ठंडी छाया। बिन अभिमान पेड़ देते हैं बीज फूल फल ठंडी छाया। गहरी नदियां निर्झर नाले, गहरी नदियां निर्झर नाले, निर्मल जल दिन रात बहाते। क्या आएगा इसका? निर्मल जल दिन रात बहाते। सबका पालन करने वाली, सबका पालन करने वाली अन्न उगाती धरती प्यारी। तो सबका पालन करने वाली कौन? अन्न उगाती धरती। दिए गए विकल्पों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। विकल्प दिए, इनमें से हमको रिक्त स्थान को पूर्ण करना है। सबके लिए, अपने लिए सभी जीते हैं, अपने लिए सभी जीते हैं, खाली स्थान मरना सीखें। किसके लिए? औरों के हित के लिए, शत्रुओं के हित के लिए। किसके लिए? अपने लिए सभी जीते हैं, औरों के हित मरना सीखें। देखिए, औरों के हित मरना सीखें। अपने लिए सभी जीते हैं, औरों के हित मरना सीखें। अब अगला है चांद बांटता खालिस्तान सबको। क्या बांटता है? अमृत बांटता है ना? चांदनी बांटता है? अमृत बांटता है। चांद बांटता अमृत सबको, बादल बरसा जल दे जाते। ठीक है। ऊंचे नीचे खालिस्तान हो तो क्या हो? रास्ते हो या पर्वत हो? पर्वत हो। ऊंचे नीचे पर्वत हो तो इन सोतों के जनक कहाते। ठीक है, पर्वत आ जाएगा। ऐसे ही त्यागी बनकर हम बूंद बूंद कर घटना सीखे या झरना सीखे? बूंद बूंद कर झरना सीखे। अब प्रश्न क्रमांक 2, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है कि कुदरत हमें क्या सिखाती है? तो साफ है यहाँ पर, कुदरत हमें परोपकार करना सिखाती है। क्या सिखाती है? दूसरों पर उपकार करना सिखाती है। बा तारे हमें क्या देते हैं? तारे हमें क्या देते हैं? शीतलता देते हैं। तारे हमें शीतलता देते हैं। सा धरती क्या कार्य करती है? तो क्या कार्य करती है धरती? धरती सबका पालन पोषण करती है। अब लघु उत्तरीय प्रश्न। पर्वत को सोतों का जनक क्यों कहा गया है?
तो पर्वतों से बड़ी-बड़ी गहरी नदियाँ निकलती हैं, पर्वतों से कई प्रकार के छोटे-बड़े झरने निकलते हैं। यही नहीं, पर्वतों से कई प्रकार के छोटे-बड़े नाले निकलते हैं। इन नदियों, झरनों और नालों में दिन-रात स्वच्छ जल बहता रहता है। इस कारण पर्वतों से नदियों, झरनों और नालों के निकलने के पर्वतों को इनका जनक कहा गया है, जन्मदाता कहा गया है, क्योंकि इनसे ही सबका जन्म होता है। नदियों का, झरनों का, नालों का, सबका जनक पर्वत को ही इसलिए कहा गया है। अच्छा, पेड़ों को दधीची क्यों माना गया है? दधीची आप जानते हो? पहले ये समझ लीजिए दधीची कौन थे। दधीची एक ऋषि थे जिन्होंने असुरों को मारने के लिए अपनी हड्डियों को दान में दे दिया था दधीची ने। ठीक है, तो अपने शरीर को त्याग दिया था, पूरा शरीर दधीची ने। तो उसी प्रकार पेड़ों को भी दधीची माना गया है। वो इसलिए माना गया है कि पेड़ हर युग में अपना सब कुछ न्यौछावर परोपकार के लिए ही करते हैं। पेड़ को कभी आपने खुद का फल खाते हुए देखा है? वो फल उगाता है और कभी खाते हुए किसी ने देखा है? नहीं। फूल को खुद खाते हुए देखा? नहीं। लकड़ी रहती है उसको कभी खाते हुए किसी ने देखा है? नहीं। पेड़ का एक एक चीज दूसरों के उपकार के लिए ही उपयोग होता है। उसका फल हो, पत्ते हो, छाया हो या लकड़ियां हो। आखिर में लकड़ियां बचती हैं जब वो बूढ़ा हो जाता है, सूख जाता है, तो उसकी लकड़ियां बचती हैं और वह भी दूसरों के काम में आती हैं। उसका एक एक अंग हमेशा दूसरों के उपकार में ही रहता है और आज के ज़माने में हम उनको ही काट रहे हैं, जो कि एक बहुत ही बुरा काम है। सबसे ज़्यादा गंदा काम यही है कि हमको पेड़ों को लगाना चाहिए, ना कि उनको काटना चाहिए। इसलिए चाहे कोई मौसम हो, है ना? कोई भी मौसम हो अर्थात कठिन समय हो, वे परोपकार करने से पीछे नहीं हटते, चूंकि उनका त्याग बलिदान महर्षि दधीची के समान होता है। इसलिए उन्हें महर्षि दधीची के समान माना गया है। भाषा की बात बोलिए और लिखिए। इनको आपको बोलना है और जैसा का तैसा लिखना है। अब आगे है सही बरतने वाले शब्दों पर गोला लगाइए। अब इनमें से सही बरतने वाला कौन सा है उसको आपको गोला लगाना है। आपको बुक में भी मिल जाएगा। इनमें से जो भी सही है वो आप कर लेना। बुक में देखकर जो सही है उस पर गोला लगा लेना। वैसे तो आपको पता होगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। आगे है प्रश्न 4। कोष्टक में दिए गए शब्दों की आवृत्ति से शब्द बनाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब जो कोष्टक में दिया गया है शब्द, उसकी आवृत्ति से शब्द बनाकर हमको रिक्त स्थान में भरना है। चलता भैया, आगे चलता भैया, इसका क्या आएगा? क्या आएगा? आगे आगे चलता भैया। क्या आएगा? आगे आगे चलता भैया। आवृत्ति से शब्द बनाना है। और आई गैया, पीछे कोष्टक में दिया तो इसमें आ जाएगा पीछे पीछे आई गैया। अब उसके बाद है लो घास खिलाई हरी हरी, तो यहाँ 2 बार हरी आ जाएगा, हरी हरी लो घास खिलाई। उसके बाद है खुशी, उसने वह खाई, खुशी खुशी उसने वह खाई। ये हो जाएंगे इनके आंसर। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थी शब्द लिखिए। इनके हमको विपरीत यानी उल्टे शब्द लिखना है। अग्रज का क्या आएगा? अग्रज का आ जाएगा, क्या है? अग्रज, सुगंध, आदि और आदान। तो इसमें आ जाएगा अग्रज का आ जाएगा अनुज। अग्रज का अनुज। अग्रज यानी होता है बड़ा और अनुज यानी उससे छोटा। सुगंध का आ जाएगा, आपको पता ही होगा, दुर्गंध। आदि का आ जाएगा अंत, है ना? और
आदान का हो जाएगा प्रदान। अभिमान शब्द में मान मूल शब्द है। इस शब्द के पूर्व अभि उपसर्ग लगाने से अभिमान नया शब्द बना है। अभि धन मान बराबर अभिमान। तो निम्नलिखित शब्दों में अभि उपसर्ग का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाइए। तो ज्ञान में क्या हो जाएगा, इसमें अभि उपसर्ग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अभिज्ञान। और नंदन में लगाएंगे तो अभिनंदन। यान में लगाएंगे तो अभियान। और रुचि में लगाएंगे तो अभिरुचि। नेता में लगाएंगे तो अभिनेता हो जाएगा। मत में लगाएंगे तो अभिमत हो जाएगा। ठीक है, यह सब आपको हेयर कॉफी में अच्छे तरीके से लिखना है। और हाँ, जिसने बुक नहीं ली है, पुस्तकें नहीं ली हैं, पुस्तकों का सेट अभी तक स्कूल से प्राप्त नहीं किया है, तो वह जल्दी से जल्दी ले ले।